नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग विद्यार्थियों। और इसमें राजा दिलीप के वर्णन में आज हम पढ़ेंगे। देखिए कि दिलीप की प्रशंसा करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि प्रजानाम विनय आधानात् रक्षणात् भरणात् अपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। पहला श्लोक है विद्यार्थियों 24 नंबर का। क्या कहते हैं कवि कालिदास कि प्रजानाम विनय आधानात्, कि वह जो राजा दिलीप है वह प्रजाओं में विनय का आधान करता था, विनय की शिक्षा देता था, नम्रता की शिक्षा सिखाता था। क्या कहा? प्रजानाम विनय आधानात्, कि वह राजा प्रजाओं को नम्रता की शिक्षा देता था, रक्षणात् उनकी रक्षा करता था, और भरणात् भी, और उन प्रजाओं का भरण पोषण करता था। और यही कार्य कौन करता है विद्यार्थियों? अपने संतान की पिता करता है। पिता भी क्या है? उनको नम्रता की शिक्षा देता है, उनकी रक्षा करता है और उनका भरण पोषण करता है। तो क्या कहा है? प्रजानाम विनय आधानात् रक्षणात् भरणात् अपि, कि वह जो राजा दिलीप है वह प्रजाओं की रक्षा करता था, प्रजाओं का भरण पोषण करता था और प्रजाओं को विनय की शिक्षा देता था, नम्रता की शिक्षा देता था। और यही कार्य कौन करता है विद्यार्थियों? पिता अपनी संतानों के प्रति यही कार्य करते हैं, उनको नम्रता की शिक्षा देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। सब पिता, वह पिता था। कौन? वह जो राजा दिलीप है वह संपूर्ण प्रजाओं का पिता था। क्यों? क्योंकि जो कार्य पिता के द्वारा करने योग्य होते हैं उन्हीं कार्यों को वह करता था। कौन सा? भरण पोषण करना, रक्षा करना और उनको नम्रता की शिक्षा देना। तो इस कारण से क्या है? वह प्रजाओं का पिता था। पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, और उन प्रजाओं के जो पिता थे वे केवल उनको जन्म देते थे। बाकी जो पिता के द्वारा करने योग्य कार्य है, रक्षा, भरण पोषण और नम्रता की शिक्षा आदि, उन सभी को कौन सिखाता था? राजा दिलीप। देखिए कि प्रजानाम विनय आधानात् रक्षणात् भरणात् अपि, कि वह प्रजाओं की रक्षा करने से, भरण पोषण करने से और उनको विनम्रता की शिक्षा देने से वह उन प्रजाओं का पिता था। और पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, और उन प्रजाओं के जो पिता थे वे केवल जन्म का हेतु थे, अर्थात वह केवल अपनी संतान को जन्म देते थे। राजा दिलीप के संतान, उस राजा दिलीप के राज्य में संपूर्ण प्रजा की रक्षा, भरण पोषण और उनको नम्रता की शिक्षा देना राजा दिलीप द्वारा किया जाता था। इसलिए वह संपूर्ण प्रजाओं का पिता था और उन प्रजाओं के जो पिता थे वे केवल उसके जन्म के हेतु थे, अर्थात वे उनको केवल जन्म देते और पालन पोषण आदि कौन करता था? राजा दिलीप करता था। देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे विशेष में आप पहला लिख लेंगे, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है और दूसरा है इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों तीसरा है, जिसमें आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है।
फिर लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में देखिए पहला ले लेते हैं हम पिता। आप लिखेंगे पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए प्रजानाम, क्या लिखेंगे प्रजानाम। आप लिखेंगे प्रजा शब्द है प्रजा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद देखिए भरणादपि, आप लिखेंगे भरणात् प्लस अपि, और आप लिख देंगे जसत्व संधि। और उसके बाद चौथा है विद्यार्थियों पितरः पितरस्तासाम। आप लिखेंगे पितरः प्लस तासाम, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। इसके बाद पांचवा लिख देंगे आप पितरः, आप लिखेंगे पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों 25वां श्लोक है। 25वें श्लोक में क्या कहते हैं
कि स्थित्यै दंडयतो दंडयान परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्याह तासाम धर्म एव मनीषिणः। देखिए, स्थित्यै दंडयतः दंडयान परिणेतु प्रसूतये, कि स्थिति के लिए कोई विघ्न नहीं आए, नियमों का उल्लंघन नहीं हो, इसलिए दंडयतः दंडयान, कि दंडयतः वह दंड देता था, दंडयान जो दंड के भागी होते थे उन व्यक्तियों को। क्या कहते हैं कि स्थिति के लिए लोक का संचालन, प्रजा का संचालन अच्छी तरह से हो सके, इसलिए दंडयतः दंडयान के जो दंड के योग्य होते थे उन व्यक्तियों को वह दंड देता था। कौन? उस राजा दिलीप के विषय में चल रहा है वर्णन कि जो राजा दिलीप है, कौन से वंश में हुआ था? रघुवंश में। तो राजा दिलीप है, वह जब किसी को दंड देता था, जो दंड के भागी होते थे, क्यों देता था? जिससे लोक का संचालन अच्छी तरह से हो सके, लोक का पालन अच्छी तरह से हो सके, नियमों में कोई बाधा नहीं आए। और परिणेतु प्रसूतये, कि वह परिणेतु संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करता था। प्रसूतये संतान उत्पत्ति के लिए, परिणेतु उसने विवाह किया था। क्योंकि विवाह का प्रयोजन अन्य भी होता है, ऐश्वर्य आदि भोग आदि के लिए, लेकिन उसने विवाह किस लिए किया था? संतान उत्पत्ति के लिए। नहीं तो क्या है कि भोग के लिए, विषय भोगों के लिए क्या करते हैं लोग? विवाह करते हैं। किंतु उस राजा दिलीप ने संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया था। और अपे अर्थ कामौ तस्याह माने उसके, अर्थ कामौ अर्थ और जो काम थे, धर्मम एवं मनीषिणः, के धर्म का ही पालन करते थे। ऐसा मनीषिणः, ऐसा मनीषी लोगों का मत है, मानना है कि उसके जो धर्म और उसके जो अर्थ काम थे वे भी धर्म के अनुसार चलते थे। जैसा धर्म में कहा गया है, धर्म का जिस प्रकार से पालन करना चाहिए, उसी प्रकार से जो अर्थ और काम हैं वे चलते थे। क्या कहा देखिए विद्यार्थियों, कि वह अपराधियों को शांति के लिए दंड देता था, न कि धन कमाने के लिए। उसने केवल संतान के लिए ही विवाह किया था, न कि काम वासना की पूर्ति के लिए। इस प्रकार उसके अर्थ और काम भी धर्म का ही अनुसरण करते थे। तो उसके जो अर्थ और काम हैं वे भी क्या करते थे? धर्म का अनुसरण करते थे। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या बताया कि जो राजा दिलीप है वह प्रजा में दंड भी देता था, और जो दंड के भागी होते थे, कोई गलत कार्य कर रहा है, किसी ने चोरी की, किसी ने अन्य कार्य किया, तो क्या करता था? वह राजा उसको दंड देता था। क्यों देता था? जिससे वह जो प्रजा का संचालन चल रहा है, प्रजा के किसी भी कार्य में बाधा नहीं आए, इसलिए लोक स्थित रहे, लोक की स्थिति जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, इसलिए वह जो दंड के योग्य व्यक्ति थे उनको दंड देता था। और दूसरा, परिणेतु प्रसूते, लोग क्या है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, विषय भोगों के लिए विवाह करते हैं, लेकिन उस राजा दिलीप ने विवाह संतान उत्पत्ति के लिए किया था। और अप्यर्थ कामो तस्य आसाम धर्मे मनीषिणः, और इस प्रकार से जब संचालन करता था तो उसके जो अर्थ और धर्म हैं वे भी क्या है, अर्थ और काम हैं वे भी धर्म का पालन करते थे, ऐसा लगता था उसके व्यवहार को देख करके। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या है? अनुष्टुप छंद है, आप लिख देंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। और फिर देखिए उस राजा दिलीप के स्वभाव का वर्णन किया गया है, और इसलिए इसमें क्या है? स्वभावोक्ति अलंकार। कौन सा विद्यार्थियों? स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार है। और विद्यार्थियों इसमें वैदर्भी रीति है। और फिर अब हम लिखेंगे इसके व्याकरण टिप्पणी। देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे
अर्थ कामौ अप्यर्थ कामौ। अप्यर्थ कामौ आप लिखेंगे अपि प्लस अर्थ कामौ, और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। और दूसरा है अर्थ कामौ, आप लिखेंगे अर्थः च कामश्च, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों द्वंद्व समास। ठीक है, क्या लिख देंगे? द्वंद्व समास। और तीसरा प्रसूतये। प्रसूतये आप लिखेंगे विद्यार्थियों प्रसूति शब्द है, और आप लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद स्थित्यि आप लिखेंगे स्थिति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, ये है 26वां श्लोक, और 26वें श्लोक में क्या कहते हैं कवि कालिदास कि दोदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवादिवम संप द्विनेमयेनोभौ ददतो भुवन द्वयम्।
देखिए, दोदोह माने दोहता था। दोहा, जैसे आपने देखा होगा गाय से दूध दोहते हैं, तो पहले क्या होता था विद्यार्थियों कि गाय को दुहा जाता था जब यज्ञ आदि किए जाते थे। तो इसमें क्या कहते हैं, दोदोह। दोदोह माने दोहा। क्या कहा विद्यार्थियों, दोहता था गाम, गाय को। और यहाँ जो गाम आया है विद्यार्थियों, वो किस लिए आया है, वह आया है पृथ्वी के लिए। दोदोह गाम, दोदोह माने दोहता था, गाम माने गाय को, पृथ्वी को। स माने वह कौन, राजा दिलीप। कि दोदोह गाम, कि दोदोह माने दोहता था, गाम माने पृथ्वी को, स माने वह कौन, राजा दिलीप। यज्ञाय, यज्ञ के लिए। कि पृथ्वी को जो दोहता था, पृथ्वी में से अन्न आदि की जो उत्पत्ति करता था, वह राजा दिलीप किसके लिए करता था, यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ करते हैं तो क्या होता है विद्यार्थियों, देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होते हैं तो देवताओं का जो प्रमुख देवता है वह कौन सा है, इंद्र है। तो इंद्र क्या करता है, वह वर्षा कर देता है। तो देखिए, दोदोह गाम स, दोदोह माने दोहा था, दोहता था, गाम माने पृथ्वी को, स माने वह राजा दिलीप, यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए। सस्याय, सस्य कहते हैं विद्यार्थियों अन्न को। और अन्न उत्पन्न कब होता है, जब वर्षा होती है। तो सस्याय मघवा देवम, कि सस्याय माने अन्न उत्पन्न करने के लिए, मघवा, मघवा कहते हैं इंद्र को। इंद्र दोदोह, दोहता था, देवम, आकाश लोक को। क्योंकि आकाश से वर्षा होती है, जब देवता प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, आकाश से वर्षा होती है। तो इसमें क्या बताया है कि सस्याय मघवा देवम, सस्याय माने अन्न उत्पन्न करने के लिए आकाश को दोहता था कौन, इंद्र। अर्थात जो इंद्र देवता है वह आकाश में से वर्षा कर देता था। किसके कारण, क्योंकि इस पृथ्वी पे तो दिलीप राजा था, वह अन्न उत्पन्न करता था और यज्ञ हवन आदि करता था, तो उससे प्रसन्न हो जाता था इंद्र देवता। और इंद्र देवता क्या करता था, आकाश से वर्षा कर देता। क्या बताया, दोदोह गाम स, कि वह गाय को, पृथ्वी को दोहता था, यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए। क्योंकि वह जो राजा दिलीप है वह तो यज्ञ करने के लिए पृथ्वी में से अन्न आदि की उत्पत्ति करता था। और सस्याय मघवा देवम, और अन्न उत्पत्ति के लिए इंद्र देवम, द्युलोक को, आकाश लोक को दोहता था। अर्थात इंद्र आकाश से वर्षा कर देता था और इधर दिलीप यज्ञ करता था। संपत, संपत कहते हैं संपत्ति। विनिमयेन, संपत्तियों का अदला बदली करने से। अदला बदली क्या हुई विद्यार्थियों, कि यहाँ तो यज्ञ किया किसने, राजा दिलीप ने। और जब यज्ञ से देवता प्रसन्न हो गए तो यज्ञ के देवताओं ने, प्रसन्न देवताओं ने बदले में क्या दे दिया, वर्षा का जल। और उससे उत्पन्न क्या हो गया, अन्न। तो दो संपत्तियां बदल गई आपस में, कि उसने उनके लिए कार्य किया, उन्होंने उसके लिए कार्य किया। तो संपत्ति विनिमयन, संपत्तियों की अदला बदली के कारण से कौन सी संपत्तियों की अदला बदली हुई, इस राजा दिलीप ने तो यज्ञ कर दिया और उसने अन्न उत्पन्न के लिए वर्षा कर दी। उभौ, दोनों, ददतु भुवन द्वयम, कि ददतु धारण करते हैं, रक्षा करते हैं, भुवन द्वयम, दोनों लोकों की। उधर तो आकाश लोक की रक्षा करता है इंद्र और इधर पृथ्वी लोक की रक्षा करता है दिलीप। क्या कहा, संपत विनिमयेन,
संपत्तियों के अदला बदली से उभौ दोनों दधतु धारण करते हैं, रक्षा करते हैं। दोनों कौन? राजा दिलीप और इंद्र। भुवन द्वयम दोनों भुवनों की, अर्थात पृथ्वी लोक और आकाश लोक दोनों की दिलीप और इंद्र रक्षा करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, राजा दिलीप ने पृथ्वी को यज्ञ के लिए दुहा और इंद्र ने धान्य के लिए आकाश को दुहा था। इस प्रकार अपनी अपनी संपत्ति का बदला करके लोकों का पालन किया। ये जो दोनों थे इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी संपत्ति का बदला अदला बदली की और दोनों लोकों की रक्षा की। अब देखिए क्या कहते हैं, इसमें छंद जब देखेंगे विद्यार्थियों तो अनुष्टुप छंद है, स्वभावोक्त अलंकार, वैदर्भी रीति। अब देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम विद्यार्थियों, यज्ञाय। आप लिखेंगे यज्ञ शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर देखिए दधतु, देखिए दूसरा है विनिमयेनोभौ, विनिमयेनोभौ। आप लिखेंगे विनिमयेन प्लस उभौ और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। और फिर देखिए स, आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और देखिए गाम, आप लिखेंगे गो शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। और देखिए आप एक और लिख लेंगे दादातोर भुवन द्वयम, दाधातोर भुवन द्वयम। तो आप लिखेंगे दाधातुः प्लस
बहुवन द्वयम, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें राजा दिलीप के विषय में बताया है कवि कालिदास ने, और क्या कहा है कि न किलानयुयुस्तस्य राजानो रचितुर्यशः व्यावृता यत् परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता। देखिए कैसा वर्णन किया है राजा दिलीप के राज्य का। उस समय चोरी नहीं होती थी, और चोरी नहीं होती थी तो जो चोरी है केवल सुनने में आ गया था कि हाँ चोरी कोई शब्द होता है, लेकिन चोरी नहीं होती थी। और ऐसा बताया जाता है राजा दिलीप के समय पे कि अगर कोई वृद्ध स्त्री सोने की पोटली सिर पे रख कर के भी अगर रात्रि में चली जाए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको उससे ग्रहण कर लें। देखिए, न किल न माने नहीं, किल माने निश्चित रूप से, अनुययुः प्राप्त कर सके, अनुययुः प्राप्त कर सके, तस्य उसके, किसके? वह जो राजा दिलीप था उसके, राजानः जो राजा लोग थे, रक्षितुर्यशः रक्षा करने के यश को, यश कहते हैं विद्यार्थियों प्रशंसा। जो प्रजा की वह रक्षा करता था राजा दिलीप, तो अन्य जो राजा थे उतने प्रसिद्ध नहीं हो सके जितना वह राजा दिलीप हुआ। क्या कहा? न किल अनुयुयुः, कि न माने नहीं, किल माने निश्चित रूप से, अनुयुयुः प्राप्त कर सके, कि न अनुयुयुः किल अनुयुयुः कि प्राप्त नहीं कर सके, तस्य उस राजा दिलीप के रक्षितुः यशः रक्षा करने की प्रशंसा को। कौन? राजानः जो अन्य राजा लोग थे। कवि कालिदास क्या कहते हैं कि जो राजा दिलीप हुआ वह जो अपनी प्रजा की रक्षा करता था, और उस रक्षा के विषय में वह जितना प्रसिद्ध हुआ उतनी प्रसिद्धि अन्य राजा लोग प्राप्त नहीं कर सके। और व्यावृत्ता यत् परस्वेभ्यः, व्यावृत्ता माने समाप्त हो गई, परस्वेभ्यः दूसरे के धन में अपने की इच्छा, अर्थात दूसरे के धन को अपने बनाने की जो इच्छा होती थी वह समाप्त हो गई थी प्रजा के मन से। और श्रुतौ तस्करता स्थिता, कि श्रुतौ केवल सुनने में, केवल कानों में, तस्करता जो चोरी थी स्थिता स्थित रह गई, कि जो चोरी थी कि हाँ चोरी होती है, यह किस में रह गई थी? केवल कानों के सुनने में ये रह गया था कि हाँ चोरी कोई चीज होती है।
तो क्या बताया है कि न किल अनयूह, कि न माने नहीं, किल माने निश्चित रूप से, अनयूह प्राप्त कर सके, तस्य रक्षितुर यशः, उसकी रक्षा करने के यश को। जो राजा दिलीप जिस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन पोषण करता था, अपनी प्रजा की रक्षा करता था, तो उसकी जो कीर्ति फैली, जो प्रशंसा फैली, उस प्रशंसा को अन्य राजा लोग प्राप्त नहीं कर सके। और व्यावृत्ता यदि स्वपरेभ्य, कि व्यावृत्ता माने समाप्त हो गई थी। क्या समाप्त हो गई थी? दूसरों के धन से। क्या? दूसरों के धन से। परस्वेभ्य, दूसरों के धन से। तस्करता, चोरी, जो दूसरों के धन की चोरी हो गई थी, चोरी होती थी, वह समाप्त हो गई थी। और सुरतौ तस्करता स्थिता, और वह जो चोरी शब्द है केवल सुनने में रह गया था। राजा दिलीप के राज्य में चोरी नहीं होती थी। और जिस प्रकार से वह अपनी प्रजा का भरण पोषण, लालन पालन और नियमों को स्थापित करता था अपनी प्रजा में, और जो प्रजा है उसकी जो रक्षा करता था, उस रक्षा के विषय में वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि अन्य राजा उस प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके, उस यश को प्राप्त नहीं कर सके। और दूसरों के धन के विषय में जो चोरी होती है, वह चोरी केवल कानों में रह गई थी, वह श्रुति में रह गई थी, केवल सुनने में ये आता था कि चोरी होती है, उस समय चोरी बिल्कुल भी नहीं होती थी। देखिए कि प्रजा की रक्षा करने से दिलीप को जो यश प्राप्त हुआ, उसे अन्य राजा लोग न प्राप्त कर सके, क्योंकि चोरी पराये के धन से हटकर केवल सुनने में रह गई थी। अर्थात इसका तात्पर्य क्या विद्यार्थियों, कि उस समय दूसरे के धन की चोरी नहीं होती थी, केवल सुनने में आता था कि हाँ चोरी कोई चीज होती है। जिस प्रकार से आप सुनते हैं कि डायनासोर होते हैं लेकिन नहीं है, तो उसी प्रकार से पहले सुना जाता था कि हाँ चोरी होती थी, लेकिन राजा दिलीप के समय चोरी नहीं थी। अब देखिए विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद है, इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, और स्वभावोक्ति अलंकार के साथ ही वैदर्भी रीति भी है। अब देखिए जब आप इसको देखेंगे तो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम, रक्षितुर यशः, तो आप लिखेंगे रक्षितुः प्लस यशः, और आप लिख लेंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। क्या लिखेंगे? विसर्ग संधि। और फिर देखिए दूसरा लिखेंगे स्थिता, आप लिखेंगे स्था धातु, त प्रत्यय और टाप प्रत्यय। कौन सा विद्यार्थियों? टाप प्रत्यय है। फिर देखिए तीसरा लिखेंगे तस्य, आप लिखेंगे तद शब्द षष्ठी एकवचन। और उसके बाद देखिए
व्यावृता है। तो देखिए आप लिखेंगे बी प्लस आ उपसर्ग दृत धातु त प्लस टाप प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।